दोस्तों ये कहानी है औरंगाबाद में रहने वाला गोपाल नाम की एक लड़के को लेकर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। एक रात ऑफिस से घर लौटते समय उसके साथ जो हादसा हुआ था वही आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए ये कहानी हम गोपाल के पॉइंट से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और मैं एक साधारण सा परिवार का लड़का हूं। मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूं, लेकिन प्राइवेसी के चलते मेरा पूरा एड्रेस बता नहीं पाऊंगा। आज से लगभग 15 साल पहले मेरे साथ पटना में एक ऐसी हादसा हो गया था कि आज भी वह हादसे के बारे में किसी को कहने में मुझे बेहद ही डर लगता है। उन दिनों में नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था और जो कि औरंगाबाद से पटना का सफर हर रोज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी ही दूर नौबतपुर में एक किराए का घर लिया था। बहुत ही कम किराए में मिल गया था। वे घर ऑफिस से बस थोड़ी ही दूर डिस्टेंस होने के बावजूद मैं वहीं पर रहने लगा और हर रोज मुझे पटना से 9:30 बजे का बस पकड़कर घर लौटना पड़ता था। उन दिनों बारिश का मौसम चल रहा था। सुबह से लेकर रात तक लगातार बारिश हो रही थी। ऑफिस में काम का बहुत दबाव था, इसलिए समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैं ऑफिस में बैठकर घड़ी देखा तो समय 9:30 ऑलरेडी बज चुका था। ऑफिस की खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखा तो उस समय बारिश की मात्रा थोड़ी कम थी, लेकिन थोड़ा बहुत हवा चल रहा था। मैं बॉस से बात करके ऑफिस से निकल गया। इतने गीले मौसम में बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। बिना किसी जरूरत के इस मौसम में कोई क्यों बाहर आएगा। आसमान में गरजता हुआ बादलों को देखकर लग रहा था कि किसी भी समय भारी मात्रा में बारिश हो सकती है। दोस्तों, मैं थोड़ा परेशान होकर ही बस स्टैंड की ओर चल रहा था। आज वैसे भी लेट हो गया था। पता नहीं था बस अभी तक रुकी होगी या फिर चली गई होगी। अगर वे बस मुझे न मिली तो फिर रात 10:30 बजे का लास्ट बस है, में जाना पड़ेगा। ऐसे में घर लौटने में देर हो जाएगी। सुबह उठकर फिर से जो ऑफिस आना है। यही सारी बातें सोचते हुए एक समय में बस स्टैंड पहुंचा। हल्का फुल्का बारिश की बूंदें गिर रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। छोटा बड़ा जितना सारा दुकान था उस समय लगभग सब बंद पड़ा था। उस ऑफिस में काम करते हुए मुझे कभी भी ये बस स्टैंड आज जैसा इतना सुनसान कभी नहीं लगा था। पता नहीं क्यों मैं उस समय मन के अंदर एक डर महसूस कर पा रहा था। ऊपर से हवा बहने के कारण छतरी लेकर चलना मुश्किल होता जा रहा था। बस स्टैंड के चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखा और फिर सीधा सेट के नीचे पहुंच गया। वहां पर एक बेंच था। देखा वे जगह सूखी हुई थी। बिना देर किए मैं बेंच पर बैठ गया। थोड़ा झुक के सिर पकड़कर नीचे की ओर देख रहा था और सोच रहा था मुझे आज 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था। घर पहुंचकर इतनी रात को खाना बनाना बिल्कुल असंभव है। शायद आज रात मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ बातें अपने मन ही मन सोचते हुए एक समय में अपना सिर उठाया और सीधा होकर बैठा तो देखा मेरी लेफ्ट की ओर बेंच के बिल्कुल किनारे में एक काला चादर ओढ़कर एक इंसान बैठा है। उसका पूरा शरीर चादर से ढका हुआ था। मुंह थोड़ा बाहर निकला हुआ था। देखकर लगा शायद कोई बूढ़ा आदमी होगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने आंखों में एक अलग सा ही चमक थी और अचानक उसे देख के मेरा दिल एक बार के लिए धड़क उठा। पता नहीं बिना किसी आवाज के ये बूढ़े आदमी कब और कैसे यहाँ आकर बैठ गया। गेट के बाहर से पोस्ट से आती हुई रोशनी में मैं देखा उस बूढ़े आदमी की नजर। उसका देखने का अंदाज थोड़ा अजीब था और अगले ही पल मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, अकेले बैठना नहीं पड़ेगा। कम से कम बात करने के लिए तो कोई मिला, यही बड़ी बात है। पहले मैं ही उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं बोला, अच्छा चाचा जी, इस रूट का आखिरी बस क्या है? 10:30 बजे ही है, उससे पहले कोई बस नहीं है क्या? बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी आवाज में बोला। इतनी जल्दबाजी क्यों बेटा? धीरज रखो, धीरज रखो, सही वक्त होने पर जरूर तुम्हें बस मिल जाएगी। बोलकर वो एक अजीब सा हंसी हंसने लगा और हंसी रोक के फिर से बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब सही होगा, वक्त पर शुरू होने वाला है। कैसी बेहुदा हंसी थी वो इतनी रात को बस स्टैंड की। ऐसा माहौल में उस बूढ़े आदमी का बात करने का तरीका और हंसी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कुछ देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा और फिर वह बूढ़े आदमी खुद ही बोला, मुझे भी जाना है, मैं भी तो इंतजार कर रहा हूं ना। उससे भला इंतजार करने में क्या तकलीफ है? तकलीफ तो होती है सफर की, जैसे कि ये जिंदगी का सफर। जब तक हम जिंदा है कितना कुछ झेलना पड़ता है हमें, लेकिन देखो एक मरा हुआ इंसान को पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है।
अब मुझे लग रहा था कि ये बुजुर्ग आदमी बिल्कुल पागल होंगे, इसलिए ऐसा अनाप शनाप बक रहा है। मैं अकेला ही ठीक था। इस आदमी को आने के बाद और ये सारी बातें सुनने के बाद मैं थोड़ा अनकंफर्ट फील करने लगा। मन ही मन मैंने सोचा एक बार बस आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखूंगा, और कल से बहुत अच्छी तरह से मुझे समय का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में बाहर बारिश शुरू हो गई। साथ ही साथ दोस्तों, आसमान में चमकता हुआ बिजली, ठंडी हवा चलने की वजह से कप कप महसूस हो रही थी। समय का कांटा आगे चलता गया। उस बूढ़े आदमी भी बिल्कुल एक पत्थर की तरह बेंच के कोने में बैठा हुआ था। मैं घड़ी देखने के लिए अपने हाथों की कलाइयों में नजर डाली तो देखा रात के 10:15 हो चुका था, और अगले ही पल नजर उठाकर आगे की तरफ देखने से मैं हैरान रह गया। मेरे सामने एक बस खड़ी थी, और ये बस वही बस है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और वह बूढ़ा आदमी बस के गेट के सामने खड़ा होकर मेरी ही ओर देख रहा था। दोस्तों, मैं चिंतित हो पड़ा। ये बस कब आई और ये कब रुकी, और ये बुजुर्ग आदमी कब यहाँ से उठकर वहां तक गया, ये सब मुझे पता ही नहीं चला। कम से कम बस आने का आवाज तो होना चाहिए था ना, लेकिन मानो कि ये बस बिना आवाज करते हुए यहाँ आकर रुक गई। ये सब देखते हुए मैं काफी हैरान हो गया था। फिर सोचा शायद मैं अपनी भावनाओं में बह गया था, इसी के कारण मुझे ही पता नहीं चला कि बस कब आई है। अच्छा हुआ समय से थोड़े पहले आ गई। शायद इस मौसम की वजह से इस बस को भी थोड़ा जल्दी अपना डिस्टेंस पूरा करना होता है। यही सोचकर मैं उठा और बस में चढ़ गया, लेकिन तब तक मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितने खतरनाक सफर के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आगे गोपाल के साथ क्या होने वाला है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बीच में आपसे बस यही निवेदन है कि आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम जरूर आने वाले दिनों में और भी खौफनाक कहानियां आपको सुना पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस एपिसोड में अंत तक बने रहिए। आशा करता हूँ आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए कहानी की ओर। कहानी के अगले हिस्से में मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि जैसे भी करके जल्दी जल्दी घर लौटना है। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैं बस में चढ़कर पीछे की तरफ एक सीट में बैठ गया। बस के अंदर ज्यादा यात्री नहीं थे, गिने चुने बस में 5 से 6 पैसेंजर ही होंगे। सबको देखकर लग रहा था सब सो रहे होंगे। शायद इन लोगों को भी मेरी तरह जल्द से जल्द घर लौटना, किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सब खामोश बैठा हुआ था। तब तक बस अपने राह पर चल चुकी थी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, फाइनली घर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद बैठे बैठे मेरी आंखों में नींद आ गई। दोस्तों, कब मैं सो गया पता ही नहीं था, और बस यही से मेरे साथ शुरू हुआ कुछ ऐसा हादसा जो आज बोलते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा है। कितनी देर तक मैं सोया था मुझे नहीं, अचानक मेरी नींद टूट गई और आंख खोलकर आगे की नजारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा बस स्टैंड में बैठा हुआ वह बुजुर्ग आदमी के साथ बस के अंदर जितना सारा पैसेंजर था, हर कोई अपनी जगह से उठकर मेरे ही सामने आकर खड़े हो गए थे, और उनमें से हर कोई मेरी ही तरफ अजीब तरह की नजर डालते हुए देख रहे थे। अचानक मेरे सामने होते हुए ऐसे हादसे को देखकर मैं बेहद ही डर गया। गौर से देखा तो मुझे लगा कि इस पैसेंजर के शरीर का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, और इन लोगों की आंखें मानो कि पत्थर से बनाई हुई हो। उन आंखों में पानी नहीं था, और बिना पलक झपकाए हुए वे लोग मेरी ही तरफ देख रहे थे। मुझे लगा क्या ये लोग मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में इन लोगों को क्या फायदा है। डर के मारे चिल्लाते हुए कुछ बोलने ही वाला था। ऐसे में देखा अचानक मेरे सामने का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। अब तक जो पैसेंजर मेरे सामने खड़े थे, घना जंगल दिखाई देता, और इससे घना जंगल मेरे ऑफिस से लेकर घर तक के रास्ते के बीच में कहीं पर भी नजर नहीं आता है। अब मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसे में अचानक मेरे पैरों तले कुछ गीली और चिपचिपा जैसी चीजों का महसूस हुआ। नीचे की ओर नजर डालकर देखा तो मेरा दिल और ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। बस के निचले हिस्से में ताजा लाल खून से भरी हुई थी। इतना सारा खून कहां से आ सकता है? और उसी पल मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई हड्डी चबा रहा है। मैं धीरे धीरे आंख उठाकर देखा तो फिर आगे का नजारा देखकर मुझे लगा कि
अगर मैं अंधा होता तो शायद मेरे लिए अच्छा होता। कम से कम ऐसा नज़ारा मुझे जिंदगी में कभी देखना नहीं पड़ता। मैंने देखा मेरे आगे की तरफ बैठी हुई एक औरत, उसकी खुद के हाथ अपने मुंह में चबा के रही है और वहां से ही अब आवाज आ रही है। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बस के अंदर हर किसी का शरीर बिल्कुल अननेचुरल था। ऐसा लग रहा था कि मानो हर किसी का शरीर काफी दिनों से सड़ चुका है। हर शरीर का मांस पिघलते हुए टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर रहा है। ऐसी हालात में बस का कंडक्टर मेरे पास आया और टिकट के लिए पैसा मांगा। पैसा मांगते हुए चद्दर के अंदर से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैं देखा उस हाथ में कोई मांस नहीं था, बस हड्डियों से बनाई हुई एक हाथ अपने 5 उंगलियों को हिलाते हुए इशारे में बोल रहा था कि जेब से पैसा निकालो। मैं ये सब देख के चिल्लाने की कोशिश की। मुझे लगा और मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन चिल्लाने की लाख कोशिश करने के बावजूद मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकला। मेरा गला बिल्कुल सूखा पड़ गया था। और फिर मैंने आगे जो हुआ ऐसा कभी भी मेरे दुश्मन के साथ भी ना हो। वो कंडक्टर अपना हाथ उठाया और मेरे कंधों पर रखा। मुझे महसूस हुआ वो हाथ हद से ज्यादा ठंडा था, लेकिन ऐसी हालात में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी अंदर से मेरी आत्मा बोल रही थी, भाग जा गोपाल, भाग जा गोपाल, अगर जिंदा बचना चाहता है तो अभी के अभी भाग जा। लेकिन उस समय मानो मेरे शरीर में बिल्कुल ही ताकत नहीं थी। अचानक बस के अंदर पैसेंजर और कंडक्टर एक साथ मिलकर एक भयानक सी हंसी में हंस पड़े। मेरे अंदर सहनशीलता शायद यहीं तक थी। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर ये गहरी अंधकार मुझे अपने बेहद धीमे धीमे ले जा रही थी। बस मुझे और कुछ याद नहीं था। पता नहीं कुछ देर बाद कैसे अचानक मुझे होश आ गया और मैं हैरान होकर देखता ही रह गया कि मैं अपने ऑफिस के अंदर अपने टेबल के सामने बैठे बैठे सो गया था। मुझे समझ आया कि सब एक बुरा सपना था, लेकिन सपना होने के बावजूद मेरे शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं टेबल में रखी हुई पानी की बोतल उठाया और सारा पानी एक ही साथ पी ली। ऑफिस के अंदर काफी सारा कलीग्स तब तक निकल चुके थे। मैं घड़ी में देखा तो ऑलरेडी 9:30 बज चुका था, मतलब बस छूट गई थी। मैं जल्दी जल्दी बॉस को कहा और ऑफिस से निकल गया। बाहर धीमी धीमी बारिश की बूंदें टपक रही थी और साथ ही साथ थोड़ी हवा भी चल रही थी। मैं पैदल चलकर बस स्टैंड पहुंचा तो देखा वहां का नजारा बिल्कुल सुनसान है। एक भी इंसान नजर नहीं आया और आसपास की दुकानें सभी बंद हो चुकी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे चलकर बस स्टैंड के सेट के नीचे एक बेंच पर बैठ गए। उस समय मुझे बस घर लौटने की चिंता मुझे सता रही थी, इसलिए तब तक मैं वो बुरा सपने के बारे में बिल्कुल भूल गया था। ऐसे में अचानक से लेफ्ट साइड नजर घुमाने पे एक बूढ़े आदमी नजर आया। वह बिल्कुल बेंच के किनारे पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरे रीढ़ की हड्डी में मानो एक ठंडक सी बह गई थी। अच्छी तरह से समझ आ चुका था बस कुछ ही देर पहले देखा हुआ बूढ़ा आदमी। सपने के अंदर वह बूढ़ा आदमी काला चादर पहनकर मेरे ही पास बैठा हुआ था और वही आवाज में बोल रहा है, कहाँ जाना है बाबू। बस बोलकर वो आदमी एक अजीब तरह की हंसी से हंस पड़ा। इतनी खतरनाक थी जो कि अगर किसी ने सुन लिया तो उसके शरीर का खून मानो एक ही पल में पानी हो जाएगा। और यही सब देखते हुए मेरे दिमाग में तब तक वह बुरा सपना किसी मूवी की तरह प्ले होने लगा। मुझे समझ आ चुका था चाहे कुछ भी हो जाए इस बस में मुझे चढ़ना नहीं है। मैं ज्यादा समय न गवाते हुए अपना बैग उठाया और वहां से दौड़कर भागने लगा। मैं किसी भी तरह न देखते हुए आगे की तरफ दौड़ रहा था और मेरे पीछे से वो हंसी की गूंज तब भी हवा में बहते हुए मेरे कानों में आ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते एक समय में फिर से ऑफिस आ पहुंचा तो देखा ऑफिस तब तक बंद हो चुका था और सिक्योरिटी गार्ड के सामने अपने ड्यूटी पर लगी हुई थी। मैं उसके पास कैसे भी करके पहुंचा और उसे कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। यही दिन जब मुझे होश आया तो देखा मैं ऑफिस के बाहर उस सिक्योरिटी गार्ड के रहने के घर में हूँ। मेरे चारों तरफ बॉस और कलीग्स मुझे घेर के रखा था। सबके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन तब मैं मेरे शरीर में काफी ज्यादा थकान सी महसूस हो रही थी। कल रात की वजह से सब ना और फिर बस स्टैंड में हुई उस इंसिडेंट वही सब में कि मुझे पता है आप लोगों की तरह वे भी मेरे बात को नहीं समझते या फिर मेरी बात पर यकीन नहीं करते। शायद ये कहानी आपको एक स्टोरी जैसा लगेगा, लेकिन ये घटना मेरे साथ असल जिंदगी में घट गई है। पर जिसके साथ ऐसा होता है वे केवल
वे ही इस चीज को समझ पाते हैं, इसलिए यकीन करना या फिर ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।